कभी ऐसा वक्त तुम्हारे साथ भी आया होगा जब किसी ने तुम्हारा जीना सच में हराम कर दिया हो। वो इंसान हर जगह मौजूद लगता है, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे रिश्तों में, या कभी कभी तुम्हारे अपने घर के अंदर ही। वो तुम्हारी हर बात में गलती निकालता है, तुम्हारी हर कोशिश का मजाक उड़ाता है और तुम्हारी मुस्कान देखकर जलता है। वो चाहता है कि तुम टूट जाओ, कि तुम हार मान लो, कि तुम खुद को बेकार समझो। धीरे धीरे तुम भी उस जाल में फंस जाते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म होने लगता है, नींद उड़ जाती है, मन बेचैन रहता है और हर वक्त दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर मैंने किया क्या है कि ये इंसान मुझे इतना सताता है। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों के बुरे व्यवहार से टूट जाए वह खुद के भाग्य को अपने हाथों से जलाता है। चाणक्य इस बात को भलीभांति जानते थे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो तुम्हारी सफलता देखकर खुश होते हैं और दूसरे वो जो तुम्हारी सफलता देखकर जल जाते हैं। जो तुमसे नफरत करते हैं वो तुम्हें हर रोज नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो खुद ऊपर उठ नहीं सकते। लेकिन अगर तुमने चाणक्य की बातों को समझ लिया तो तुम उन लोगों को बिना लड़े हरा सकते हो। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को परास्त करने के लिए तलवार नहीं, बुद्धि चाहिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं चाणक्य की वो 10 अनमोल बातें जो हर उस इंसान के लिए वरदान हैं जिसका जीना किसी ने हराम कर दिया हो। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के हथियार हैं। इन बातों को अगर तुम दिल से समझ गए तो कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साम्राज्य सब तुम्हारे नियंत्रण में होगा। अब वक्त है जानने का कि जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर दे तो चाणक्य क्या कहते हैं। पहला पॉइंट, जो तुम्हें परेशान करे उससे दूरी ही सबसे बड़ा जवाब है। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख व्यक्ति से वाद विवाद करने वाला स्वयं अपनी बुद्धि खो देता है। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें बार बार परेशान करता है, तुम्हारी बातों में टांग अड़ाता है या तुम्हारे हर कदम पर टिप्पणी करता है, तो असल में वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम उस पर प्रतिक्रिया दो, कि तुम गुस्से में आओ, कि तुम कुछ ऐसा कहो जिससे वो तुम्हारे ऊपर हावी हो सके। और जब तुम ऐसा करते हो तुम हार जाते हो, क्योंकि लड़ाई जीतने वाला वो नहीं होता जो ज्यादा बोले, बल्कि वो होता है जो अपनी शांति बचा ले। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी प्रतिक्रिया। अगर तुम शांत रहो तो वो खुद अपने शब्दों में हार जाएगा। इसलिए अगर कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा है तो उससे बहस मत करो, उसे समझाने की कोशिश मत करो, उसे साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम सही हो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुम्हें तकलीफ देने का ठान लिया है वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा दर्द देखना चाहता है। ऐसे लोगों को हराने का एक ही तरीका है, दूरी बनाओ। उनसे नहीं, उनकी ऊर्जा से। शारीरिक दूरी नहीं तो मानसिक दूरी बना लो। उनके शब्दों को दिमाग में मत आने दो, उनकी बातों को मजाक में उड़ा दो, क्योंकि जब तुम प्रभावित होना बंद कर दोगे वो ताकत खो देंगे। यह कमजोरी नहीं है, यह रणनीति है। जो बुद्धिमान होता है वो युद्ध मैदान नहीं चुनता, वो शांति का मार्ग चुनता है। क्योंकि जहां प्रतिक्रिया खत्म होती है वहीं से ताकत शुरू होती है। याद रखो, जिसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए उसे तुम्हारी चुप्पी से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारा जीना हराम करे तो कुछ मत कहना, बस मुस्कुराना और अपने मन में ये कहना, तू मेरे स्तर का नहीं। दूसरा पॉइंट, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखता वह दूसरों की कठपुतली बन जाता है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे गुस्से को नियंत्रित कर सकता है तो वो तुम्हारा मालिक बन गया। अगर कोई इंसान तुम्हें दुखी कर सकता है तो उसने तुम्हारे मन पर अधिकार जमा लिया। और यही तो वो चाहता है कि तुम टूटो, तुम भटक जाओ, तुम्हारी सोच कमजोर पड़ जाए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत दिशा में बहने दिया जाए
तो वही ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्रोध, दुख, निराशा, ये सब उसी मन की उपज हैं जो दूसरों के इशारों पर नाचना सीख गया है। अगर कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा है तो वो तभी सफल होगा जब तुम भावनाओं में बहकर गलत प्रतिक्रिया दोगे। जैसे ही तुमने गुस्से में कोई कदम उठा लिया, तुम्हारा नुकसान पक्का है, क्योंकि अब नियंत्रण तुम्हारे पास नहीं बल्कि उनके पास है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो खुद को एक पल के लिए रोक लो, गहरी सांस लो और मन में सोचो, क्या मैं अभी उस इंसान के स्तर पर उतरना चाहता हूं? अगर तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया तो तुम किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहोगे। तुम्हारा चेहरा शांत होगा लेकिन भीतर आग जलती रहेगी। आग खुद को बेहतर बनाने की, खुद को साबित करने की। चाणक्य ने कहा था, शांत व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है। इसीलिए अगर कोई तुम्हें रुलाना चाहे तो मुस्कुराओ, अगर कोई तुम्हें तोड़ना चाहे तो और मजबूत बनो, और अगर कोई तुम्हें हार मानने पर मजबूर करे तो अपने भीतर से आवाज दो, मेरा मन मेरा है, किसी का गुलाम नहीं। तीसरा पॉइंट, हर अपमान तुम्हें मजबूत बनाने का मौका है। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, तुमने किसी के लिए दिल से कुछ किया पर बदले में मिला सिर्फ अपमान। वो पल बहुत चुभता है जब कोई तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाता है, तुम्हारे इरादों पर शक करता है या तुम्हारे सम्मान को कुचल देता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अपमान एक ऐसी आग है जो अगर सही दिशा में जलाई जाए तो तुम्हें लोहे से सोना बना सकती है। अपमान दो तरह से असर करता है, एक जो इंसान को तोड़ देता है और दूसरा जो इंसान को नया जन्म दे देता है। जो लोग इसे हार समझकर बैठ जाते हैं वो वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो इसे चुनौती बनाकर उठ खड़े होते हैं वो इतिहास लिखते हैं। याद करो, दुनिया के हर महान व्यक्ति को कभी न कभी अपमान का सामना करना पड़ा है। कभी किसी ने उनका मजाक उड़ाया, कभी उनके सपनों को छोटा कहा, लेकिन उन्होंने वही अपमान अपनी ताकत बना लिया। चाणक्य कहते हैं, जब तुम्हारे गुण दूसरों की आंखों में चुभने लगे तो समझो तुम्हारी रोशनी तेज है। इसका मतलब है, अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम ऊपर उठ रहे हो। लोग पत्थर उसी पेड़ पर फेंकते हैं जिस पर फल लगे हों। इसलिए जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो दुखी मत होना। मन में सोचो, धन्यवाद, तूने मुझे याद दिलाया कि मुझे अभी और ऊंचा उठना है। अपमान उस समय दर्द देता है, लेकिन समय के साथ वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि जिसने दूसरों की नफरत को ईंधन बना लिया उसे कोई बुझा नहीं सकता। याद रखो, सम्मान कोई देता नहीं, उसे कमाया जाता है, और अपमान उसे पाने की पहली परीक्षा है। तो अगर आज कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो चुप रहो, मुस्कुराओ और मन में कहो, देख लेना, एक दिन मैं वही बनूंगा जिसे देखकर तू झुकेगा। चौथा पॉइंट, सहनशीलता कमजोरी नहीं, एक रणनीति है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारे भीतर का सब्र आजमाए, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में यही आता है, कब तक सहूं, आखिर मैं भी इंसान हूं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि सहनशीलता का मतलब डर नहीं होता, यह एक रणनीति होती है, एक ऐसा हथियार जो केवल समझदार लोग इस्तेमाल करते हैं। सोचो, एक शेर जब जंगल में चलता है तो हर जानवर के भौंकने पर नहीं दहाड़ता। वो तब तक शांत रहता है जब तक समय सही ना आ जाए, और जब वार करता है तो दुश्मन उठ नहीं पाता। यही है असली सहनशीलता। कमजोर वह नहीं जो चुप रहता है, बल्कि वह जो जानता है कि कब बोलना है, कब रुकना है और कब वार करना है। चाणक्य ने कहा था, सहन करना मूर्खता नहीं, सही समय का इंतजार करना बुद्धिमानी है। अगर तुम हर बात पर फट पड़ते हो तो लोग तुम्हें आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन अगर तुम शांत रहकर स्थिति को देखो तो तुम दुश्मन के हर कदम का अनुमान लगा सकते हो। तुम्हारे धैर्य से वो डरता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये इतना शांत क्यों है। सहनशीलता वही ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। जब तुम चुप रहते हो
तो भीतर तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। तुम अपने गुस्से को ऊर्जा में बदलते हो। तुम्हारे अंदर एक शेर जागता है जो सही वक्त पर गरजने के लिए तैयार है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तो मन में सोचो, मैं डर नहीं रहा, मैं तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, और जब समय आएगा तो वही धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार बनेगा। चाणक्य की यही नीति याद रखो। शांत जल सबसे गहरा होता है और शांत व्यक्ति सबसे खतरनाक। 5वां पॉइंट, जिनसे नफरत हो उनके सामने मुस्कुराना सीखो। कहते हैं मुस्कान सबसे सरल चीज है, लेकिन सही वक्त पर मुस्कुराना सबसे कठिन काम। क्योंकि जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे खिलाफ साजिश रचता है या तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देता है, तो उस वक्त चेहरे पर मुस्कान लाना एक योद्धा का काम है, कमजोर का नहीं। चाणक्य कहते हैं शत्रु को भ्रम में रखो, तभी विजय निश्चित है। अगर तुम अपने दुश्मन के सामने दुखी दिखोगे तो वो जीत जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश यही होती है तुम्हें दुखी, टूटा हुआ और कमजोर देखना। लेकिन अगर तुम उसके सामने शांत रहो और हल्की सी मुस्कान दे दो तो तुम उसके मनोबल को तोड़ देते हो। वो सोचने लगता है इतना करने के बाद भी ये हारा क्यों नहीं। यहीं से उसकी हार शुरू होती है। मुस्कुराना कोई दिखावा नहीं, ये एक मानसिक युद्ध की तकनीक है। तुम्हारी मुस्कान बताती है कि तुम्हें कोई चीज भीतर से हिला नहीं सकती। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति शत्रु के क्रोध में भी मुस्कुरा दे वह आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ या अन्याय को स्वीकार कर लो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपनी भावनाओं के स्वामी हो। तुम अपने भीतर के तूफान को मुस्कान के पीछे छिपा सकते हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी शांति, ये तीनों तुम्हारे ऐसे हथियार हैं जिनसे तुम बिना बोले भी जीत जाते हो। जब वो तुम्हें तोड़ना चाहें और तुम मुस्कुराकर कहो मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, तो वो भीतर से डरने लगता है। याद रखो, मुस्कुराना कमजोरी नहीं, एक मौन युद्ध की घोषणा है। इसलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान आए जो तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता हो, तो बस मुस्कुराओ और मन में कहो, तेरा हर वार मेरी जीत को और मजबूत करेगा। 6वां पॉइंट, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं जब तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हों तो अपनी जुबान नहीं, अपनी चाल चलाओ। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, दोस्त धोखा दे रहे हैं, अपने ही पीछे से वार कर रहे हैं और हालात हर रोज तुम्हें तोड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में लोग दो गलती करते हैं, या तो वे सबको जवाब देने में लग जाते हैं या खुद को साबित करने में। लेकिन चाणक्य का कहना था, साजिश का जवाब बहस से नहीं, बुद्धि से दो। एक बार चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ दरबार के कुछ मंत्री साजिश रचने लगे। उन्होंने राजा के कान भर दिए कि चाणक्य दरबार पर कब्जा करना चाहते हैं। यह खबर फैल गई। सबको लगा अब चाणक्य कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो बस मुस्कुराए और बोले, जो सच है उसे वक्त खुद उजागर करता है। कुछ ही हफ्तों में वे मंत्री खुद अपनी चालों में उलझ गए। उनकी झूठी बातें उजागर हुईं और चंद्रगुप्त ने सबको दंडित किया। चाणक्य सिखाते हैं, जब तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश चल रही हो तो चुप रहकर सब देखो, क्योंकि जो लोग आग लगाते हैं उन्हें जलाने के लिए वक्त काफी है। चुप रहना कमजोरी नहीं, एक रणनीति है। जब तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो तो सामने वाले की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि साजिश करने वाला चाहता है कि तुम गुस्से में गलती करो, लेकिन जब तुम नहीं करते तो उसकी सारी योजना बिखर जाती है। इसलिए याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो सब समझकर भी शांत रहता है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और जब सही समय आए तो उसी मौन को अपनी चाल में बदल दो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने कदम समय देखकर रखे, ना कि भावनाओं में बहकर। 7वां पॉइंट, दुश्मन को जवाब देना है तो उसके जैसा मत बनो। चाणक्य कहते हैं, जो अपने दुश्मन के जैसा बन जाता है वो जीत कर भी हार जाता है। जीवन में जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर देता है, तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है,
तो मन में सबसे पहले बदला लेने की आग जलती है। तुम सोचते हो अब इसे सबक सिखाऊंगा, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं यही वो पल है जहां तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होती है। क्योंकि अगर तुम भी उसी की तरह सोचने लगे, उसी की तरह झूठ, चालबाजी और नफरत में उतर गए, तो फर्क क्या रह गया तुम में और उसमें? एक कहानी है। एक बार चाणक्य के एक शिष्य से कोई व्यापारी बहुत बुरा व्यवहार करता था। वो हर जगह उसकी बदनामी करता, झूठ फैलाता। शिष्य परेशान होकर चाणक्य के पास आया और बोला, आचार्य, मैं भी उसके खिलाफ कुछ करना चाहता हूं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर तुम उसके जैसे बन जाओगे तो उसकी जीत हो जाएगी, लेकिन अगर तुम अपने कर्म और धैर्य से आगे निकल जाओगे तो वो खुद मिट जाएगा। शिष्य ने गुस्से की जगह मेहनत चुनी। कुछ महीनों में उसकी सफलता इतनी बढ़ी कि वही व्यापारी उसके आगे झुक गया। यही चाणक्य नीति का सार है। बदला लेने से बेहतर है खुद को इतना ऊंचा बना लो कि दुश्मन पछताए। जब तुम अपने कर्म और उपलब्धियों से जवाब देते हो तो दुनिया खुद गवाह बन जाती है। क्योंकि शब्दों से लड़ाई छोटी होती है, लेकिन कर्मों से दी गई शिकस्त सदियों तक याद रहती है। इसलिए जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो गुस्सा मत करो, मुस्कुराओ। क्योंकि वो तुम्हारी ऊर्जा चाहता है, तुम्हारा ध्यान चाहता है, और जब तुम उसे वो नहीं देते तो वो खुद अपनी जलन में जलने लगता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी कीचड़ में उतरकर सफाई नहीं करता, वो बारिश का इंतजार करता है। समय खुद सब साफ कर देता है। 8वां पॉइंट, स्वयं पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। कभी ध्यान दिया है? जब कोई तुम्हारा जीना हराम करता है तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर चला जाता है। तुम सोचते हो, मैंने क्या किया कि उसने मुझे नीचा दिखाया? मैंने क्या गलती की कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है? और धीरे धीरे तुम्हारा मन और ऊर्जा उसी व्यक्ति की ओर पूरी तरह केंद्रित हो जाती है। तुम्हारा ध्यान उसके इरादों, उसके शब्दों, उसके हर कदम पर फंस जाता है। यही वह शक्ति है जो वो चाहता है, तुम्हारा ध्यान खींचकर तुम्हें कमजोर करना। चाणक्य कहते हैं, जो अपने लक्ष्य से भटक गया वह दूसरों का खिलौना बन गया। सचमुच, जब तुम किसी के क्रोध, नफरत या अपमान पर ध्यान केंद्रित कर देते हो तो तुम खुद अपनी शक्तियों को खो देते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा समय सब बर्बाद हो जाता है। इसीलिए चाणक्य सिखाते हैं, दुनिया के शोर में अपने आप को मत खो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। जब तुम स्वयं पर ध्यान देंगे, अपने कर्मों, अपनी सोच, अपने विकास पर, तब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, और वही शक्ति तुम्हें दूसरों की नफरत और तोड़ने की कोशिशों से ऊपर उठाएगी। याद रखो, दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हें खुश या दुखी करने का अधिकार नहीं रखता। वो केवल तुम्हारे ऊपर एक प्रभाव डालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन असली ताकत यह है कि तुम अपने मन और ध्यान के स्वामी बन जाओ। जब कोई तुम्हें चुनौती दे, तुम्हारे लिए यह परीक्षा होती है कि तुम इसे अपने अंदर की ताकत में बदल सको। यदि तुम दूसरों पर फोकस करना छोड़कर स्वयं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारी सफलता और शांति स्वतः बढ़ जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगे। चाणक्य कहते हैं, जब तक व्यक्ति स्वयं में शक्ति नहीं लाता, वह दुनिया की नकारात्मकता में फंसा रहता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारा जीना हराम करे तो ध्यान रखना, ऊर्जा और समय दूसरों पर बर्बाद मत करो। अपनी सोच, अपने काम, अपनी मेहनत में ध्यान लगाओ, क्योंकि वही शक्ति है जो तुम्हें असली विजेता बनाएगी। 9वां पॉइंट, सही समय पर सही दूरी बनाना ही बुद्धि का संकेत है। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा होता है तो पहला विचार यह आता है कि उसे चुनौती दो, उसे सबक सिखाओ। लेकिन हर परिस्थिति में संघर्ष करना समझदारी नहीं है। कभी कभी चुप रहना, पीछे हटना और सही समय का इंतजार करना सबसे बड़ा बुद्धिमानी का संकेत होता है। सोचो, अगर तुम हर बार लड़ते हो, हर बार जवाब देने लगते हो, तो क्या तुम्हें हर बार जीत मिलेगी? नहीं, क्योंकि हर लड़ाई में ऊर्जा खर्च होती है, हर प्रतिक्रिया तुम्हें कमजोर करती है और दुश्मन तुम्हारे गलत कदम का फायदा उठाता है। चाणक्य कहते हैं,
सही दूरी पर खड़े होना और सही समय का इंतजार करना ही राजा की चाल है। मतलब यह कि कभी कभी स्थिति को समझो, अपने भावनाओं को काबू में रखो और तब कदम उठाओ जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो। एक उदाहरण, चाणक्य ने अपने समय में ऐसे कई शत्रुओं को देखा जो चालबाजी में फंसकर हार गए। जो तुरंत प्रतिक्रिया देते थे वे अपनी मूर्खता और जल्दबाजी की वजह से फंस गए, लेकिन जिसने शांत रहकर सही दूरी बनाए रखकर अवसर का इंतजार किया उसने कम मेहनत में बड़ी सफलता पाई। सही दूरी बनाना मतलब सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं, यह मानसिक और भावनात्मक दूरी भी है। जब तुम किसी के नकारात्मक इरादों से खुद को अलग रखते हो, तुम्हारा दिमाग साफ रहता है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और तुम बिना किसी दबाव के सही निर्णय ले सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रहना जानता है और समय का सही उपयोग करता है वही असली विजेता होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारा जीना हराम करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, शांत रहो, दूरी बनाओ और सही समय आने पर अपना वार करो, क्योंकि यही चाणक्य की सबसे बड़ी बुद्धि है, धैर्य और रणनीति से जीत हासिल करना। 10वां और आखिरी पॉइंट, बुद्धि और धैर्य का संगम ही अंतिम शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और धैर्य का संयोजन कर लेता है वही किसी भी परिस्थिति में अजेय बन जाता है। जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा हो, तुम पर हमला कर रहा हो, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तब केवल गुस्सा, केवल प्रतिक्रिया या केवल चुप्पी काफी नहीं होती। तुम्हें चाहिए बुद्धि और धैर्य का संगम। बुद्धि बताती है कि क्या करना है, कब करना है और किसके खिलाफ कदम उठाना है। धैर्य बताता है कि कब चुप रहना है, कब इंतजार करना है और कब अपने भीतर की ताकत को बाहर निकालना है। चाणक्य ने खुद अपने जीवन में कई बार यह सिद्ध किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के दौरान उनके सामने अनगिनत शत्रु और धोखेबाज लोग थे। अगर उन्होंने हर अपमान या चुनौती पर तुरंत प्रतिक्रिया दी होती तो उनका सपना अधूरा रह जाता, लेकिन उन्होंने बुद्धि और धैर्य दोनों को अपनाया। वे चुप रहे जब जरूरत थी, वे सटीक समय पर कदम उठाए जब स्थिति सही थी और अंततः उनका विजयी साम्राज्य बन गया। यही सीख आज हम सभी के लिए है। जब कोई तुम्हारा जीना हराम करे तो केवल प्रतिक्रिया मत दो, न केवल धैर्य दिखाओ। इन दोनों को मिलाकर काम करना सीखो। धैर्य तुम्हें मानसिक शांति देता है, बुद्धि तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम अपने जीवन के हर युद्ध में विजयी बन सकते हो, चाहे सामने कितने भी मुश्किल लोग या परिस्थितियां क्यों न हो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने का सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली तरीका यही है कि तुम शांत रहो, समझदारी दिखाओ और सही समय का इंतजार करो। इसलिए याद रखो, जब गुस्सा, प्रतिक्रिया और इंतजार का सही संतुलन बन जाए तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है और यही चाणक्य की अंतिम नीति है। बुद्धि और धैर्य का संगम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब सवाल यह है, जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा हो, जब हर दिन तुम्हारे सामने मुश्किलें, अपमान और नकारात्मकता आए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या बस चुप रहना चाहिए? क्या हर बात का जवाब देना चाहिए? या फिर गुस्से में आकर वही गलती दोहरानी चाहिए जो तुम्हारे दुश्मन कर रहे हैं? चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि असली शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, बुद्धि और धैर्य में है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुम जिस क्षण गुस्से में उतरोगे वही उसका जीत का पल बन जाएगा। लेकिन अगर तुम शांत रहो, अपने कर्म और सोच पर ध्यान दो, तो वही दुश्मन धीरे धीरे खुद अपनी चाल में फंस जाएगा। याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वही है जो अपने गुस्से और नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाले, जो अपमान को अपने भीतर की ताकत में बदल दे, जो दूसरों की नफरत से डरने के बजाय उसे अपने विकास का ईंधन बना ले। ये वही लोग हैं जो बिना लड़े जीत जाते हैं। वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं, अपनी सोच को साफ रखते हैं और सही समय आने पर वही कदम उठाते हैं जो हर चुनौती को खत्म कर देता है। चाणक्य की ये 10 बातें सिर्फ सलाह नहीं हैं, ये जीवन के हथियार हैं। जो इन्हें अपनाते हैं वो हर शत्रु, हर कठिनाई और हर मुश्किल परिस्थिति में विजयी बनते हैं। ये बातें
तुम्हें याद दिलाती हैं कि शक्ति किसी और में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो तुम्हें हर बार नीचे गिराना चाहता है, वो सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता है। और जब तुम उसे नहीं देते, जब तुम चुप रहकर अपनी बुद्धि और धैर्य दिखाते हो, तो वही व्यक्ति खुद अपनी हार मान लेता है। इसलिए अब मैं तुमसे एक वादा करने को कहता हूं, जब कोई तुम्हारा जीना हराम करे तो गुस्सा मत करो, नफरत मत पालो। अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी बुद्धि और धैर्य पर फोकस करो। अपनी मुस्कान मत खो, अपनी शांति मत खो, क्योंकि यही चाणक्य की सबसे बड़ी नीति है। बुद्धि और धैर्य के संगम से ही कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। याद रखो, असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। और जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो कोई भी तुम्हें हराने का प्रयास नहीं कर पाएगा। तुम अजेय बन जाओगे। तुम अपने जीवन के हर युद्ध में विजयी बनोगे। अब समय है उठने का, सीखने का और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण लेने का, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, किसी का नफरत या अपमान तुम्हें नहीं रोक सकता, जब तक तुम खुद इसे रोकने दो।